कहीं इन्होंने मुझे देख तो नहीं लिया? नहीं नहीं, देखा होता तो अब तक यहीं आ गए होते, लेकिन ये गए कहाँ? छिप छिप के क्या देख रही थी? तुम मुझे देख रही थी ना? झूठ मत बोलो, तुम रंगे हाथों पकड़ी गई हो और अब तुम्हें इसकी सजा भी मिलेगी। कैसी सजा? जो मैं पूछूंगा उसका सच सच में जवाब देना। अगर झूठ बोला ना, पुलिस के हवाले कर दूंगा। बोलूंगा तुम मेरी जासूसी कर रही थी। क्या पूछना है आपको? तुम मेरी ट्रू फैन हो ना, तो तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता होगा। वो भी पता होगा जो शायद मुझे खुद ना पता। तो बताओ मुझे कि मेरी शादी हुई है कि नहीं? देखो, ये सवाल मुझे बहुत परेशान कर रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि मेरी शादी हुई है कि नहीं। मुझे लगा ही था कि कहीं कुछ गड़बड़ है। सब लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं और अब तुम्हारे एक्सप्रेशन बता रहे कि तुम भी मुझे कुछ छुपा रही। नहीं, मैं क्या छुपाऊंगी? मुझे कुछ पता ही नहीं है तो मैं क्या छुपाऊंगी? और आप जैसे लोग तो जब शादी करते हैं पूरे शहर को बुलाते हैं ना। आप किसी से भी पूछ लीजिए, कोई भी बता देगा। मैंने तुमसे सजेशन नहीं, जवाब मांगा है। शादी हुई है कि नहीं? नहीं, मेरा मतलब है मुझे लगता तो नहीं है, क्योंकि पब्लिकली ऐसी कोई न्यूज़ तो नहीं आई थी। लेकिन वो आप लोग स्टार्स लोगों की बात अलग होती है ना। हो सकता है छुपकर या भागकर शादी कर ली हो। तो मैं कॉलेज जाता हुआ टीनेजर हूँ जो भागकर शादी करूंगा? मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब था कि स्टार्स लोग सब कुछ अलग तरीके से करने की कोशिश करते ना, तो इसलिए शायद। मेरा मजाक उड़ा रही हो? ताने मार रही हो मुझे? नहीं, मैंने गलती से बोल दिया। गलती से तुम ये भी बोल सकती थी ना कि मैं बाकी सेलिब्रिटी से अलग हूँ। मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं जानती हूँ कि आप बाकी स्टार्स से अलग हैं। तो वो हाँ आई। hey. बहुत स्मार्ट समझते हो तुम अपने आप को। तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ कॉमन मैन में दिमाग होता है, वही लोग इंटेलिजेंट होते हैं? सेलिब्रिटीज बेवकूफ होते हैं। इतनी मेहनत से मैंने जो नाम कमाया वो मैं ऐसे ही गवा दूं? भागकर शादी करूंगा मैं जानती हूँ कि आप बाकी। मतलब तुमने जानबूझकर बोला? पता है, मैंने सुना था कि अमीर लोग ना मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं, लेकिन आप ना हाथ में बॉक्सिंग ग्लव्स लेकर पैदा हुए। जब देखो झगड़ा करने के लिए तैयार। और तुम्हें देख के ऐसे लगता है जैसे कि तुम जोकर का हैट पहनकर पैदा हुई थी। जब देखो चुटकुला सुनाती रहती हो। तुम्हारा चुटकुला फनी नहीं था, हंसी नहीं है। गुदगुदी करो। तो बहुत बड़े स्टैंड अप। क्या कहा तुमने? मैंने कहा बहुत बड़े रॉक स्टार हैं आप। मैंने सुना, तुमने क्या कहा? पता है तो पूछा क्यों? देखो तुम वो सब छोड़िए, आप ये मुझे पहले बताइए कि ये लिपस्टिक का ब्रांड कौन सा यूज करते हैं? लिपस्टिक? फिर से जोक मार रही हो? मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि मुझे जानना है कि कौन सा लिपस्टिक है जो होंठों के ऊपर लगाया जाता है। यार राइट, लिपस्टिक। ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? किसी ने देख लिया तो? देख लिया तो यही सोचेगा कि रॉक स्टार अभी कोई नया ट्रेंड शुरू कर रहा है। अभी अरे क्या कर रहे हैं? गंदा हो जाएगा। क्या कर रहे हैं आप? क्यों? अरे एक सेकंड। अरे टिश्यूज नहीं है ना? अरे उस टेबल पे है ना। तुम्हें क्या लगता है कि इस हालत में मैं उस टेबल तक जाऊंगा? एक सेकंड, कि इसलिए तुम मुझे छुप छुप के तो नहीं देख रही थी? फोन दिखाओ तुम्हारा। तुमने मेरी तस्वीर तो नहीं खींची ना? मैं ऐसे काम नहीं करती। तो कैसे काम करती हो तुम? हाँ? देखिए मैं कोई बुला रहा है आपको। पूरब! बस आप। तू वहां क्या कर रहा था? अरे मेरी वो फ्रेंड मिल गई थी ना। कौन सी फ्रेंड? निकिता अभी यहीं पर थी, मेरी ट्रू फैन। नहीं थी तो कहाँ गायब हो गई? उड़ गई होगी। मेरी सबसे बड़ी फैन है ना, इसलिए आजकल हवा में उड़ रही है। लेट्स गो। इट्स नॉट फनी भाई। मैं आधा घंटा तक लॉक्ड रही उस वॉशरूम में। किसी ने मुझे लॉक कर दिया। तुम तो हंसो ही मत। तुम्हें शर्म नहीं आती ना? तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं जाकर अंदर चेक कर लेता हूँ कि मैं ठीक भी हूँ या नहीं? मैं आया था बाहर, बट लेडीज वॉशरूम के बाहर ऐसे खड़ा होता ना तो आते जाती लेडीज वैसे ही मुझे ऐसे देख रही थी। मैंने पता नहीं क्या कर दिया। बेटा को तो मैं जान से मार दूंगी। उस इडियट की वजह से ना मेरी ड्रेस ना खराब होती, ना मैं उधर जाती, ना मैं लॉक होती। अरे उस गरीब को क्यों मार रही हो? मारना है तो उसे मारो जिसने तुम्हें वहां लॉक किया।
है ना? क्या हुआ, तुझे खांसी क्यों आ रही है? तो ज्यादा खा लिया वहाँ। बट यू नो व्हाट, कहीं पूरब ने तो मुझे लॉक नहीं किया, पर ये ऐसा क्यों करेगा? कर भी सकता है। आज शाम से ये कुछ अजीब बिहेव कर रहा है। अच्छा हुआ जो मैं आज उनसे मिल आई, नहीं तो पता नहीं कब तक उस फोटो के बारे में सोचते रहते वो, और फिर दोबारा उनके दिमाग पर असर पड़ता। कब तक चलेगा ऐसा? न पूरी तरह से कुछ याद आ रहा है, न पूरी तरह से ठीक हो रहा है। अरे तू कब आई? बस अभी अभी आई। अरे तू आ भी गई बेटे, मुझे तो गेम में पता ही नहीं लगा। हाँ दादी। मेरा सामान लाई है ना? ला। अरे वो मैं भूल गई। क्या बेटा, मैंने फोन करके तुझे याद भी कराया था कि नमक, मिर्च और गरम मसाला। कैसे बनेगी सब्जी? माँ आपने कहा तो था, पता नहीं कैसे मेरे दिमाग से निकल गया। बेकार में इतना इंतजार किया, इससे अच्छा मैं आप ही ले आती। तो मैंने तो तुझे कहा था पर तू मानी ही नहीं ना। ओ तुम दोनों चुप करो। वो बेचारी बाहर से ऑफिस सारा दिन काम करके आई है, बजाय इसके कि कोई चाय पानी पूछे दोनों चालू है एक दूसरे को ब्लेम करने पे कि तेरी गलती है, कि तेरी गलती है। नहीं नहीं दादी, वाकई मेरी गलती है। मैं जाकर अभी सामान ले आती हूँ। अरे नहीं बेटा, तू बैठ मेरे पास। और जानकी तू जा, और जाकर जो जरूरी सामान है ना, मसाले, वो तो अभी ले आ, और बाकी का जो पूरा सामान है वो कल सरला ले आए। चल जानकी जा, मसाला ले आ, मैं जाके बनाती हूँ तब तक रोटियाँ। अच्छी पतली पतली बनाना, फूली हुई। अच्छा वाह नरम। क्या करूं अब? एक्सरसाइज कर ली, गाना सुन लिया, सारे पेपर जो चेक करने थे, साइन करने थे, वो सब भी कर लिया। अब कोई काम ही नहीं बचा है। क्या यार, ये घर बैठना कितना बोरिंग होता है। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी। 2 दिन में मैं कितने पैसे कमा लेता। हेलो 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 मिस्टर मेहरा, हाउ आर यू? गुड गुड। आप बताइए, कुछ काम था? अभी क्या है कि 4 दिन बाकी हैं मेरी एल्बम रिलीज होने में, और अभी 3 गाने रिकॉर्ड होने बाकी हैं। कैसे पूरा होगा? आपकी सिस्टर ने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करी थी, लेकिन मैं आपको पूरा पैसा दे चुका हूँ, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ। मिस्टर सेठी, आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। मैं तो आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ सर, टाइम कम है और गाने ज्यादा। आप मेरी पोजीशन पर रहकर देखिए। मिस्टर सेठी, आई कैन अंडरस्टैंड योर पोजीशन, पर आप टेंशन मत लीजिए, आपकी एल्बम मैं 2 दिन में कंप्लीट कर लूंगा। मैं आपसे यही सुनना चाहता था। थैंक यू वेरी मच। ओके। ऐसा आज तक नहीं हुआ, किसी ने मेरे काम, मेरे इमेज पे सवाल नहीं किया, और मैं करने भी नहीं दूंगा। कमाल है, 3 ने अभी तक फोन करके बताया ही नहीं कि उन्होंने अभी को देखा या नहीं। उन्हीं के लिए मैं आलिया के साथ इतना नाटक किया और एक मैसेज ही कर देती। मैं ही फोन कर लेता हूं। ओह नो, मैं तो पूरब को फोन करना ही भूल गई। पूरब, आई एम सो सॉरी। मैं जानती हूँ मुझे तुम्हें कॉल करना चाहिए था या मैसेज करना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। दी ये गलत है, सीरियसली। अब मैंने आपके लिए ऐसा कुछ किया और आप है कि पूरब, मैं बोल रही हूँ ना, मेरी ही गलती है, मैं माफी भी मांग रही हूँ। अब क्या तुम मुझे पनिशमेंट दोगे? खैर छोड़िए, मुझे बताइए ना, वहाँ हुआ क्या? आपने अभी को देखा क्या? वहां पर तो जो हुआ अच्छा हुआ। पता है कितना अच्छा लगा इनसे मिलके। 1 सेकंड, मिलके? मिलके मतलब उन्हें देख के। मेरे लिए तो उन्हें देखना ही उनसे मिलने जैसा है ना, इसलिए मैंने बोला मिलके। वो अच्छे भी बहुत लग रहे थे ना। कहीं खोए हुए थे, मोबाइल में शायद कोई वीडियो देख रहे थे। तुम कहाँ थे? तुम्हें नहीं देखा मैंने। क्या बताऊं दी, वो आलिया है ना, वो भी साथ में आ गई। वो आपको ना देखे इसके लिए मुझे उसको कंपनी देनी पड़ी, और एक टाइम तो ऐसा है कि मुझे उसे वॉशरूम में बंद करना पड़ा। वॉशरूम में? हाँ दी, अब सारे आइडियाज दिमाग से खत्म हो गए थे कि उसको आपके सामने आने से कैसे रोकूं। तो उस टाइम जो समझ आया ना मैंने कर दी। लेकिन वो तो बहुत गुस्से में आ गई होगी। हाँ किया ना, वो तो पागल हो गई थी, पर उसको पता कहाँ है कि उसको वॉशरूम में लॉक मैंने किया। अच्छा चलो ठीक है, मैं रखती हूँ। ओके। रॉबिन, भाई अब कैसे है?
मैम सुबह से 4 बार जूस ला चुका हूँ, 6 बार नाश्ता बदल चुका हूँ। और मैम जितनी बार रूम में जाओ ना, उतनी बार रूम का सारा सामान बिखरा हुआ मिलेगा। मैम कब तक साफ करता रहूंगा? और सर का ना घर पे रहना मुझे बहुत भारी पड़ रहा है। उनके ठीक होते तो कहीं मैं बीमार ना पड़ जाऊँ। इनफ रॉबिन, कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे हो? सॉरी। मुझे ये बात बताओ कि भाई ने कहीं बाहर जाने की बात की है क्या? ऐसा कुछ कहा तो नहीं, और उनकी हालत देख के लगता नहीं कि अगले 2-4 दिन तक वो कहीं बाहर जाएंगे। ऑलराइट फाइन, गो। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हो रहा है, लेकिन जिसके लिए सोचा था उसे तो मैं मिली ही नहीं। बहुत अकड़ रही थी ना उस दिन, पर अब या तो अकड़ निकल गई होगी या वो जॉब छोड़कर चली गई होगी। जाकर देखना तो चाहिए आलिया। किस्मत भी कैसे कैसे दिन दिखाती है ना प्रज्ञा। देखो ना कैसे दिन आ गया और क्या हालत हो गई है तुम्हारी। कहाँ तुम टीचर हुआ करती थी और अब तुम एक रिसेप्शनिस्ट बनकर रह गई हो, और जिसके लिए ये सब कुछ तुम किया करती थी वो तो अब किसी और का हो गया है। तभी तो जिसके लिए तुम ये सपने देखा करती थी, आज तुम उसके पोस्टर साफ कर रही। बुरा लगा, सॉरी। तुम्हारे लिए लेकर आई हूं खास, और इसकी आदत डाल, फूल की नहीं बुरा लगने की। ये अब जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ उसके बाद तुम्हारे पैरों तले जमीन निकल जाएगी। याद है मैंने तुम्हें क्या बोला था? मैंने तुम्हें बोला था कि भाई के सपने देखना बंद कर दो, बिकॉज भाई जिसके सपने लेते हैं वो उनकी लाइफ में वापस आ रही है। यस, तनु। क्या है ना, तनु इज डिफरेंट, शी इज ब्यूटिफुल, और उसके साथ भाई को रहना बहुत अच्छा लगता है। उसके साथ घूमना फिरना, इनफैक्ट वो पूरी लाइफ एक दूसरे के साथ बिताने वाले। और इस बीच में अगर वो तुम्हारे साथ कभी हंस के बात कर लेते हैं, उसको गलत मत समझना। उनका इंटेंशन तुम्हारे साथ फीलिंग्स के साथ खेलना बिल्कुल भी नहीं है प्रज्ञा। क्योंकि क्या है ना, अब वो अभिषेक प्रेम मेहरा नहीं रहे जो तुम्हारे पति थे। अब वो अभिषेक प्रेम मेहरा है जो मेरे भाई, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ पैसों से प्यार है, जिसका फर्स्ट लव है म्यूजिक और दूसरा लव तनु, और तीसरा नहीं, तुम नहीं, तुम गिनती में आती नहीं। तुम्हारी तो उल्टी गिनती भी शुरू हो गई है प्रज्ञा। भाई और तनु दोनों छुट्टी पर गए। क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? कहीं तुम पागल तो नहीं हो रही? अभी सर आपको कुछ चाहिए? नहीं, इट्स ओके, थैंक्स। आलिया, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें बिना बताए यहाँ पर आ गया। तुम मेरे लिए परेशान हुई होगी इसलिए यहाँ पर आ गई ना। अब मैं क्या करता, 2 दिन से घर पर बैठा था, मैं बोर हो गया, पक गया था। एंड दैट मिस्टर सेठी, राइट, मिस्टर सेठी का फोन आया था। कह रहा था कि मैंने अभी तक अपना कमिटमेंट पूरा नहीं किया, 3 गाने रिकॉर्ड करने बाकी है, 4 दिन बाद एल्बम लॉन्च है, तो इसलिए मैं अपना काम करने यहाँ पर आ गया। लेकिन भाई, अरे आलिया, अगर मैंने अपना कमिटमेंट पूरा नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है, एंड वी कांट अफोर्ड दैट, राइट? हाँ भाई। और तुम फैन नंबर 1? नहीं, फैन नंबर 1 नहीं, क्या नाम है तुम्हारा? हवाई है? देखो, मैं रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ और 15 मिनट बाद मैं अपना ब्रेक लूंगा, और तुम्हें पता है मुझे ब्रेक में क्या चाहिए? मेरी स्पेशल कॉफी मुझे पहुंच जानी चाहिए। सी यू आलिया। सी यू भाई। ओए गाइस, हाँ, तुम इस आलिया मेहरा क्या कह रही थी आप? कि आपके भाई आपकी बेस्ट फ्रेंड तनु के साथ हॉलिडे पे गए। They must be having so much fun कि हॉलिडे एक ही दिन में खत्म हो गया। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ऐसा क्या कर दिया तनु ने कि एक ही दिन में इनका दिल भर गया उससे। अब कोई जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास? आलिया,
तुम कह रही थी ना कि मेरे सपने टूटने वाले, मेरे नहीं, सपने तुम्हारे टूटेंगे, क्योंकि जो तुम्हारे लिए मेरी खुली आंखों के सपने हैं ना, वो मेरे लिए मेरी जिंदगी, मेरा प्यार है। मेरे सच्चे प्यार के आगे तुम्हारे 100 झूठ नहीं टिक पाएंगे। तुम कितनी भी कोशिश कर लो इन्हें मुझसे दूर ले जाने, ये हमेशा वापस मेरे पास चलकर आए। एक मिनट आते, हाँ 1 मिनट। कीप ऑन, क्योंकि मेरे अरमानों पे तो कोई आंसू नहीं बहे, लेकिन ये जो तुम्हारी प्लानिंग प्लॉटिंग है ना, वो बहुत जल्दी आंसुओं में बह जाने। देखो तो देखना तुम्हें आलिया, अब तुम्हें ये देखना है कि मेरे भाग्य का कुमकुम भले ही मेरी मांग में ना हो, लेकिन मेरे भाग्य में अब भी, मेरे गले में भले ही मंगलसूत्र ना हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो और मैं पति पत्नी नहीं। उन्हें भले ही याद ना हो लेकिन रिश्ता तो है, एहसास ना हो लेकिन उनके मन में मेरे लिए प्यार है। और ये मैंने नहीं, तुमने खुद साबित कर दिया कि अब तो साफ नजर आ रहा है कि हम दोनों की बढ़ती नजदीकियों से तुम्हें डर लगने लगा है। इतना डर लगने लगा है कि अगली बार अगर तुमने मुझे और इन्हें एक साथ देखा ना, तो सदमे से पागल हो जाओ। इनफैक्ट क्या है ना, मुझे लगता है मुझे तुम्हें पागल खाने ही मिलने आना पड़ेगा, और वहां तो मुझे फूल लेकर आने पड़ेंगे। तुम ऐसा करो, तुम अभी ये फूल अपने पास रखो। Shut up! Just shut up! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसे बात करने की? एक मामूली सी रिसेप्शनिस्ट होकर तुम मेरे साथ ऐसे बात कैसे कर सकती हो? ये जो एटीट्यूड दिखा रही हो ना तुम मुझे, 2 मिनट लगेंगे मुझे इसे बाहर निकालकर बाहर फेंकने के लिए, फिर अपनी रोनी सी सूरत लेकर यहीं पर बैठे रहना। खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? Just get out of my sight. दोबारा मेरे सामने मत नजर आना, समझी तुम? क्या हुआ आलिया, तुम इतनी गुस्से में क्यों, और इस पर क्यों चला रही? भाई ये मुझसे इतनी बदतमीजी से बात कर रही थी। You know, मैंने इसे बताया भी कि मैं आपकी बहन हूं और आप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते हैं कि आपकी बहन की कोई भी इंसल्ट करे, लेकिन फिर भी इसने मुझसे रूडली बात की। इसने तुमसे बदतमीजी से बात की? हाँ भाई, वो भी सबके सामने। तुम मेरी फैन हो ना, तुम्हें पता होना चाहिए था कि मुझे क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं। तुम्हें पता होना चाहिए था कि मेरे लिए मेरी बहन कितने मायने रखती है। मैं सब कुछ देख सकता हूँ लेकिन अपनी बहन को तकलीफ में नहीं देख सकता। ठीक है? मैंने इनके साथ कोई बदतमीजी नहीं की सर। यस सर, शी इज राइट। मैंने खुद देखा, ये तो चुपचाप खड़ी थी, आलिया मैम ही इस पे चिल्ला रही थी, उन्होंने ही उससे रूडली बात की। हाँ सर, हम सबने भी देखा। हाँ सर, हमने आवाज तक नहीं सुनी इसकी, तो फिर ये रूडली बात कैसे कर सकती है? हाँ सर, ये चुपचाप सुन रही थी, इनका बहुत इंसल्ट भी किया। भाई ये सब तो बाद में है। इधर आओ, एक सेकंड इधर आओ। लिसन टू मी, तुम क्यों उस बेचारी पर चिल्ला रही? वो बेचारी इतनी भोली है, इतनी ऑनेस्ट है, वो सबकी बात सिर्फ सुनती है, किसी को कुछ बोलती तक नहीं। अब मेरे सामने उसकी साइड ले रहे हो? आलिया, मैं उसकी साइड नहीं ले रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मेरी बहन होकर तुम्हें किसी पर चिल्लाने की जरूरत नहीं। मेरी तरह तुम्हारी भी एक इमेज है ना, तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए। तुम अगर इसी तरह लोगों के साथ। भाई तो आपको क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? मैंने ये नहीं कहा आलिया कि तुम झूठ बोल रही हो सकता है तुम दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, उसकी कोई अच्छी बात तुम्हें बुरी लग गई हो। भाई आलिया, मैं तुम्हारी हर बात सुनता हूँ, तो तुम्हें भी मेरी बात माननी चाहिए। कम ऑन नाउ, टेक इट इजी। तुम घर जाओ, मैं शाम को आकर तुमसे आराम से बात करूंगा। लेकिन भाई वो लड़की। हाँ, ओके। और गाँव वालों, पार्टी चल रही है यहाँ पर। एल्बम रिलीज 4 दिन बाद है, अभी यहाँ पर क्या कर रहे हो? चलो जाओ अपना अपना काम करो, वरना रॉकस्टार गुस्से में गिटार मार देगा तुम सबके सर पे। नाइस फ्लावर्स, है ना? आलिया की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ।
क्या है ना, वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है। छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाती है वो। ऐसी गलती मेरी है, मेरे ही लाड प्यार ने उसे थोड़ा सा बिगाड़ दिया, इसलिए सिर्फ मेरी ही बात सुनती है। देखा नहीं तुमने कि मेरी बात सुनते ही कैसे चली गई यहाँ से। लेकिन तुम इस बात को अपने दिल में मत लेना। वैसे बात तो तुम भी मेरी सुनती हो, लेकिन मेरी एक बात को तुमने नजरअंदाज कर दिया। ऐसे क्या देख रही हो? कॉफी मंगवाया था ना मैंने, मेरी कॉफी का है, जल्दी से आकर मेरी कॉफी लेकर आओ। और हाँ, उसके बदले में मैं तुम्हें अपना नया वाला गाना गा कर सुनाऊंगा। ओके। सी यू, बाय। ना फर्क है दोनों भाई बहन में, एक बदल कर भी बिल्कुल नहीं बदले और बहन चाहकर भी बदल नहीं सकती। इनकी अच्छाई का अगर 1% भी आलिया में होता तो आज सब कुछ बहुत अलग होता। मुझे लगा भाई मेरे कंट्रोल में, पर आज इसकी वजह से उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। दूरी घटकर नजदीकियों में बदल रही है और इससे पहले कि इसकी कहीं हर बात सच हो जाए, मुझे अब कोई बड़ा स्टेप उठाना होगा। इनकी अधूरी कहानी अधूरी ही रहेगी।